हे गाइस, मेरा नाम है स्नेहल और आप देख रहे हैं स्नेह प्रॉड। तो आज का ट्यूटोरियल बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये उन टॉपिक में से एक है जिससे आपने बार बार पूछा है मुझसे, विच इज मित्रास के जैसा वोकल साउंड कैसे कराएं। और मुझे बनाना ही था क्योंकि अगर मैं नहीं बनाता आप फिर से स्पैम करने लग जाते। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे स्टेप बाय स्टेप अपने वोकल्स पे भी मित्रास वाली वाइब लेकर आए, मित्रास वाली प्रोसेसिंग करें। इस ट्यूटोरियल के लिए मैं ओरिजिनल वोकल्स यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑब्वियसली उनके वोकल्स तो उनकी तरह ही साउंड करेंगे, इसलिए मैं आज यूज़ करूंगा राकेश के वोकल्स, जो कि एक बहुत अच्छे म्यूजिशियन और हमारे स्नेह प्रॉड के इंपॉर्टेंट मेंबर और एडिटर हैं। थैंक्स। तो मैं राकेश के वोकल्स इसलिए यूज कर रहा हूं ताकि आप क्लियरली समझ सको कि किसी भी सिंगर को अगर मित्रास वाली वाइब देनी हो तो कैसी अप्रोच रखें। तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्टिंग से अंत तक पूरा जरूर देखना क्योंकि मैं डिटेल में आपको कुछ ऐसी छोटी छोटी चीजें दिखाने वाला हूं जो कि एंड रिजल्ट में एक बहुत ही बड़ा फर्क लेकर आएंगी। और अब ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसी और भी हेल्पफुल इंसाइट्स और ट्यूटोरियल्स लेकर आने वाला हूं। एंड अगर आपको मिक्सिंग, मास्टरिंग एंड म्यूजिक प्रोडक्शन प्रोफेशनली सीखना है तो आप मेरा कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आवे कैसी ये लगदी कमाल तेरी अखियां गुलाब। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं ये है हमारा प्रोजेक्ट एंड ये है राकेश भाई के वोकल्स। तो पहले मैं आपको बिफोर सुना देता हूँ कि बिफोर कैसे साउंड कर रहा है। माही आवे पलकों में तेरे खो दिल जावे। ओके, एंड अब देखते हैं प्रोसेसिंग के बाद का। माही आवे पलकों में तेरे खो दिल जावे। अंबरावी गुला गुला सा लागे। वाओ, अमेजिंग राइट। ज़मीन और आसमान का डिफरेंस आ गया राकेश भाई के वोकल्स में। आई एम श्योर वो सुन के हक्के बक्के हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे दिखाओ ना। क्योंकि वो मित्रास को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि मैंने इनके वोकल्स पे ऐसा क्या प्रोसेस किया है कि इनके वोकल्स इतनी अच्छी ड्रीमी सी वाइब बनाने लगे, एकदम मित्रास कैसे साउंड करने लग गया है। तो देखो, फर्स्ट चीज़, गाने का जो तरीका है ना मित्रास का, थोड़ा लेड बैक सा है, बहुत ही फ्लोई सा है। उनके वोकल्स ना सटीक तरीके से नहीं पड़ते, उनके थोड़े फ्लो करते हैं। माहिया वे, बहुत ही फ्लोई तरीके से गाने का तरीका होता है। तो फर्स्ट तो ये आपको अपनी वोकल में गाना पड़ेगा अगर आप उनके साथ टेक्सचर चाहते हैं। सेकंड, उनके वोकल में ना बहुत ही फास्ट ऑटो ट्यून लगे रहता है। जैसे ये देखिए, सबसे पहली चीज़ जो मैंने अप्लाई करी है वो है ऑटो ट्यून। तो देखिए ऑटो ट्यून में मैंने क्या सेटिंग्स रखी है। इनपुट टाइप ऑल्टो टेनर रखा है। आप कोई भी ऑटो ट्यून यूज़ कर सकते हैं, बस एक चीज़ इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि की और स्केल सही डालिएगा जो भी आप गाना यूज़ कर रहे हैं। एंड रिट्यून स्पीड फास्ट रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा फास्ट। अब रिट्यून स्पीड क्या करती है, जितना ज़्यादा रिट्यून स्पीड होती है ऑटो ट्यून उतना कम लगता है, जितना कम ऑटो ट्यून स्पीड होती है उतना ही ज़्यादा फास्ट तरीके से, स्ट्रॉन्ग तरीके से ऑटो ट्यून लगता है। और ऑटो ट्यून टेक्सचर के लिए यूज़ होता है, जैसे मैंने आपको अपने पिछले ट्यूटोरियल्स में बताया कि ऑटो ट्यून टेक्सचर के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो मित्रास भी उन्हें काफ़ी अच्छी तरीके से यूज़ करते हैं अपने टेक्सचर के लिए। तो यहाँ मैंने रिट्यून स्पीड बहुत ही फास्ट रखी है जिसकी वजह से हमारे वोकल बहुत ही फ्लोई साउंड कर रहे हैं। सुनिए। माही आवे पलकों में तेरे खो दिल जावे। ये जो सारी हरकतें हैं फ्लोई सी, ये पहले तो आपको गाना ऐसा पड़ता है और ऑटो ट्यून लगा के वो इन्हांस हो जाती है और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। अब देखिए वोकल्स कहीं कहीं तो हम बहुत ज़्यादा लाउडली गाते हैं, कहीं कहीं सॉफ्टली गाते हैं। जैसे कि ये देखो, इस पार्ट में कितने सॉफ्ट हैं और यहाँ पे आके कितने लाउड हो गए। सुनो, तेनू छड़ के हो जावे तेरा। सुना ना आपने, अचानक से लाउड हो गए। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं यूज़ करता हूँ CLA2A कंप्रेसर। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने रिडक्शन बढ़ा दिया, पीक रिडक्शन, है ना, जितना मुझे सही लग रहा था। तो पीक रिडक्शन क्या करता है, जो कि बहुत ही लाउड पार्ट्स है ना उनको थोड़ा सा दबा देता है। अब कितना दबाना है वो देखो, आपको सुन के देखना पड़ेगा कि कितना दबाना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हो। बट ये कि बहुत ज़्यादा मत दबा देना वरना वोकल्स बहुत ही पिचके पिचके लगेंगे। तो मैं यहाँ पे एम करता अराउंड 5 dB रिडक्शन तक का। अब नेक्स्ट आ जाते हैं EQ पे। अब देखते हैं मैंने EQ में क्या किया है। तो देखो EQ में सबसे पहले मैंने एक लो कट लगा दिया है। ये देखो, मैंने इसके लोज कट कर दिया 9600 तक राकेश भाई के, क्योंकि लोज में बहुत ज़्यादा रंबल रहता है जो कि मडी रहता है। और उसके बाद ये देखिए, ये कुछ रेजोनेंसेस हैं, सुनिए। माही आवे ये रेजोनेंसेस हैं, ये अच्छी नहीं लगती, वोकल को बहुत ज़्यादा मडी बनाती है। तो इसीलिए मैंने पहले इनको ढूंढकर हटाया। अब इनको ढूंढते कैसे हैं, वैसे तो मैंने इन पे काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स बना दिए हैं, बट मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले एक नॉच बनाओ, उसको उठाओ। अब देखो ये कहाँ कहाँ पे पीक्स आ रही हैं, आपको वेव फॉर्म में दिख जाएगा। माही आवे पलकों में तेरे खो दिल जावे। जैसे कि आप सुन सकते हैं, है ना, यहाँ पे भी एक और है, तो इसको भी थोड़ा सा डाउन कर देंगे, है ना। अब अगर आपको डायनामिक कट करना है तो ये इवन बेटर है ना, क्योंकि जहाँ जहाँ पे रेजोनेंस आएगी सिर्फ वहीं कट होगा। इसको पकड़ो और थोड़ा सा नीचे कर दो,
है ना, 2-3 dB लो हो गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है, मैंने थोड़ा सा हाई शेल्फ लगा के इसके वोकल्स को बढ़ा दिया है, क्योंकि थोड़ा सा क्रिस्प टोन आती है वोकल्स जब रूम में या फिर कहीं स्टूडियो में रिकॉर्ड होते हैं ना, तो थोड़े दबे दबे लगते हैं। तो जब आप हाई शेल्फ बढ़ाते हो, हाइस को बढ़ाते हो, तो वोकल्स थोड़े से खुले साउंड करते हैं और ब्रीदेबल लगते हैं। उसके बाद मैंने लोज में 230 के करीब आधा dB गेन बढ़ा दिया है, ताकि वोकल्स में थोड़ी सी डेप्थ आ जाए। फिर अब आ जाते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे। ये एक फ्री प्लगइन है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हो, फ्री बट बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग। इसका नाम है फ्रेश एयर, जो कि स्लेट डिजिटल का है। अब देखिए, मित्रास के जो वोकल्स होते हैं ना, बहुत ही ज़्यादा एरी साउंड करते हैं और क्रिस्प साउंड करते हैं, काफ़ी मॉडर्न। तो मैंने पहले भी ट्यूटोरियल्स में दिखाया हुआ है, अभी भी आपको दिखा रहा हूँ। देखो, मिड एयर का मतलब होता है प्रेजेंस बढ़ाना। प्रेजेंस होती है फ्रीक्वेंसी जो कि आपकी 4K से लेके 8K तक होती है, 6K तक, 8K तक, है ना। तो इससे क्या होता है, आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट या वोकल्स का प्रेजेंस बढ़ाते हो तो वो और ज़्यादा क्लैरिटी इंक्रीज हो जाती है ना। तो देखो, बिफोर एंड आफ्टर मैंने इसका मिड एयर बढ़ाया, हायर बढ़ाऊंगा तो उसका बहुत ही एक्सट्रीम हाई जो शिमरीनेस होती है वो बढ़ जाएगी। शिमरीनेस हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए मिड एयर। तो ये देखो, बिफोर एंड आफ्टर। माही आवे पलकों में तेरे खो दिल जावे अंबरावी अब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, तो जितना पहले था उतना कर देते हैं स्वाद अनुसार। अब देखो, जब हम प्रेजेंस ऐड करते हैं ना वोकल्स में, तो कहीं ना कहीं वोकल्स हार्श हो जाते हैं क्योंकि हाइस बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से सिबिलेंसेस जो कि ये सारी साउंड्स होती है ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि वोकल्स को डिस्टर्ब करती हैं, सर की साउंड्स। तो इसीलिए मैंने यूज़ किया यहाँ पे एक प्रो DS, विच इज़ अ डीएसर। डीएसर क्या करता है, आपकी हार्श फ्रिक्वेंसीज को नीचे दबा देता है, सिबिलेंसेस को। तो मैंने इसकी रेंज रखी हुई है 5,500 से लेके 14,000 तक, और थ्रेशोल्ड इसका जितना था डिफ़ॉल्ट पे, रेंज भी डिफ़ॉल्ट पे है। सुनो, अंबरावी गुला गुला सा लागे बस एक तेरे ही नाम। तो जैसे आपने बस में देखा, ये सारी सर की साउंड्स है। ये हरा पार्ट दिखा रहा है कि उसने उसको रिड्यूस कर लिया और क्लीन कर दिया है। अब अभी तक ये प्लगइन्स ऑन करके एक बार सुनते हैं। माही आवे पलकों में। मुझे सुन के ही पता लग रहा है कि वो जो क्रिस्पीनेस है ना, अभी तक नहीं आई है, जो कि आती है हाईएस्ट से। अब जो नेक्स्ट प्लगइन मैंने यूज़ किया है वो है प्रो MB। देखो, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने पहली, आप ना रेंज बना सकते हो ऐसे क्लिक करके, देखो, है ना। अब इसको मैं कैंसिल करना चाहूँगा तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। पहली रेंज मैंने बनाई है 1.2 से लेकर 6K तक, फिर 6K से लेके पूरा एंड तक। अब ये हमारे एक्सट्रीम हाइज है, और यहाँ पे हमारी थोड़ी सी हाई मिड्स और प्रेजेंस भी आ जाती है। तो इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने थोड़ा सा कंप्रेस किया, ये देखो, थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा कम कर दिया ताकि थोड़ा सा कंप्रेशन। जैसे कंप्रेशन होने लग गया, मैंने थोड़ा सा इसका आउटपुट बढ़ा दिया 1 dB। सिमिलरली यहाँ पे मैंने अगेन सेम चीज़ करी है। देखो, थ्रेशोल्ड को नीचे लेके गया जब तक मुझे थोड़ा सा रिडक्शन नहीं मिल गया, और उसके बाद मैंने आउटपुट से उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर बढ़ा दिया, हाइस को क्रिस्प करने के लिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मैंने एग्जैक्टली हाईएस्ट को पिचकाया है, और फिर पिचकाने के बाद जब ऊपर की और नीचे की दोनों की वॉल्यूम वाली चीज़ें आसपास आ गई हैं, उनको मैंने ओवरऑल बढ़ा दिया, जिससे कि हाइस बहुत ही ज़्यादा क्रिस्प हो गए हैं। तो ये कैसे करना है, पहले थ्रेशोल्ड को कम करके वोकल्स को कंप्रेस करना है, फिर ओवरऑल लाउडनेस को बढ़ा देना है। और ये स्पेसिफिकली हमने हाई मिड्स और हाइज में इसीलिए किया है क्योंकि हम सिर्फ हाइस से टेक्सचर बनाना चाहते थे, लो से नहीं, क्योंकि वो फिर मडी हो जाता। अब मैंने दोबारा एक और बार फ्रेश एयर को यूज़ किया है और प्रेजेंस को बढ़ाया, क्योंकि अभी भी काफ़ी नहीं हो रहा था टेक्सचर। देखो, बिफोर थोड़ा सा और क्रिस्प होना चाहिए। देखो, वाओ, अब आने लगा है, अब थोड़े वैसे से सिमिलर सा टेक्सचर आने लग गया, राइट। तो यहाँ पे 2 DSR क्यों यूज़ करे हैं मैंने, पहले एक DSR लगाया क्योंकि ऑफ कोर्स सिबिलेंसेस आ रही थी, अगेन एक और बार इसलिए लगाया क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए मुझे 2 यूज़ करने पड़े, रादर दैन कि मैं एक ही में बहुत ही एक्सट्रीम सेटिंग्स लगा दूँ, रेंज को बहुत ज़्यादा कम कर दूँ, जिससे बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाए मेरी हार्श फ्रिक्वेंसीज और फिर कुछ सुनाई ना दे। मैंने 2 अलग अलग सॉफ्ट वे में यूज़ करे ताकि थोड़ा सा नेचुरल फील आए। तो देखो, वोकल टेक्सचर के लिए तो मैंने इन सबको यूज़ किया है, प्रीटी सिंपल बट बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। अब आ जाते हैं मेन गेम पर। तो देखो, बस में मैंने अप्लाई किया रिवर्ब और डेलो को। अगेन, अगर आपको बसेस यूज़ करनी नहीं आती तो मैंने ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, मेरी चैनल पर ढूंढोगे तो आपको मिल जाएगा। तो देखो, बस में पहले मैंने लगाया है रिवर्ब। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका बहुत सारा गेम, तो उनकी जो वोकल वाइब बनाता है ना, वो रिवर्ब और डेले से ही बनती है। तो देखो, पहले मैंने एक सेंड भेजा। सेंड मैंने क्यों भेजा, क्योंकि मैं अलग से रिवर्ब को प्रोसेस कर सकता हूँ। उस प्रोसेसिंग में पहले मैंने एक EQ लगाया है जो कि अराउंड 346 पे कट कर रहा है। अब लोस कट हो जाते हैं तो जितना भी मड है वो चला जाता है, कट हो जाता है रिवर्ब से। और यहाँ पे मैंने 7,000 तक हाइस कट करे हैं, जिससे सिबिलेंसेस जो कि हार्श फ्रिक्वेंसीज है, सर्फ इनवर्ट्स की, वो कट हो जाती है। उसके बाद मैंने लगाया है वलहला का एक प्रीसेट जो कि मेरा था स्पेशियस वोकल्स। इसमें मैंने थोड़ी सी ट्विकिंग करी है, मैंने डीके को थोड़ा सा बढ़ाया है। डीके की वजह से क्या होता है, वो जो टेल होती है ना रिवर्ब की, वो थोड़ी लंबी हो जाती है।
है ना, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा इफेक्ट आता है। अब उसके बाद मैंने यूज़ किया एक डिले। ये देखो डिले में भी मैंने सेम चीज़ करी है, मैंने लो कट और हाई कट लगा दिया है। EQ लगाने के बाद मैंने एच डिले का यूज़ किया है, जिसमें मैंने एनालॉग ऑफ रखा है, वेट को फुल रखा है। डिले की जो सेटिंग्स है वो 1/4 पर है, क्वार्टर नोट पर है। पिंग पॉन्ग डिले यूज़ किया है, फीडबैक मेरा मैंने अराउंड 49 पे रखा हुआ है, ताकि मुझे काफ़ी अच्छा सा फीडबैक मिले, रिपीटेशन मिले। अब देखो डिले लगाने के बाद ना मैंने एक रिवर्ब लगाया हुआ है, और उस रिवर्ब में ड्राई को 0 पे रखा हुआ है, वेट को फुल रखा हुआ है। अब अगर आपके पास ड्राई वेट नहीं है, आप मिक्स्ड नॉब जो है ना उसको 100% पे कर सकते हो। मैंने डिले के बाद रिवर्ब क्यों यूज़ किया, क्योंकि देखो मित्रास के वोकल्स में जो डिले आता है ना बहुत ही अपफ्रंट नहीं होता, वो बैकिंग में बहुत ही ड्रीमी वे में आता है, जो कि आता है रिवर्ब की वजह से। तो मैंने रिवर्ब को लगा दिया। फिर मैंने ट्रैक स्पेसर का यूज़ किया है। अगर आपका ट्रैक स्पेसर नहीं है, आप कंप्रेसर का यूज़ कर सकते हैं साइड चेन करने के लिए। आपको कुछ नहीं करना, ट्रैक स्पेसर या फिर कंप्रेसर को खोलना है, उसके साइड चेन में जाके आपको अपने वोकल्स को चूज़ कर लेना है। ठीक है, वोकल्स को मैंने चूज़ कर लिया है, और अपने हिसाब से आप जितना रेशियो को बढ़ाओगे उतना ज़्यादा कंप्रेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब जब भी वोकल्स आएंगे डिले नीचे टक हो जाएगा और आपके वोकल्स के साथ क्लैश नहीं करेगा। तो चलिए अब आ गई है वो घड़ी जहाँ पे हम देखेंगे कि वोकल्स अब एक्चुअली कैसे साउंड कर रहे हैं प्रोसेसिंग के बाद। तो पहले कुछ ऐसे साउंड कर रहे थे, पलकों में तेरे खो दिल जावे। अब सुनते हैं प्रोसेसिंग के बाद। पलकों में तेरे खो दिल जावे, अंबरावी गुला गुला सा लागे, बस एक तेरे ही नाल वे। तो जैसा कि आपने सुना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा अच्छे साउंड कर रहे हैं उनके वोकल्स। एकदम मित्रास वाली ड्रीमी वाइब आ चुकी है, क्रिस्प मॉडर्न वाइब आ चुकी है। अब अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड जल्दी से कमेंट्स में बता दीजिए कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल आपको किस टॉपिक पे चाहिए। एंड हाँ, इससे प्रैक्टिस करिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।